सोमनाथ जी हीरो के बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथों में ऐसा करिश्मा था कि उनके तरासे हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता। ऐसी कारीगरी देख ग्राहक भी मुंह मांगी रकम को तैयार हो जाते और सुनार को मोटा मुनाफा मिलता। इसी वजह से सोमनाथ द्वारा तरासे हुए हीरो की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी। वो सुनारों से हीरे ले आते और अपने घर बैठकर उसको तराश कर सुनार को वापस दे देते। उनका बेटा रमेश अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी सोमनाथ हीरो को तराशा करते तो वह उन्हें बहुत ही ध्यान से देखता। उसकी उत्सुकता और हीरो के प्रति लगाव देख वो उसे भी अपने हुनर की बारीकियां समझाने लगे। कभी कभी तो वो उसे एक छोटा सा हीरा दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया उसी तरह से तुम भी तराश के दिखाओ। और रमेश बहुत लगन से हीरा तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनका रमेश भी अच्छा कारीगर बन गया और सोमनाथ जी बहुत खुश थे। अब वो सुनारों से ज़्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटा मिलकर उनको तराशते। तक उन्होंने सुनारों को अपने बेटे की कार्यकुशलता के बारे में नहीं बताया था। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से सोमनाथ जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। उसे पिता की मौत का सदमा इतना गहरा लगा कि वो हर वक्त दीवार पर टंगी अपने पिता की तस्वीर को ही निहारता रहता। जब से सोमनाथ जी का देहांत हुआ था तब से घर में कमाई का एक पैसा भी नहीं आया था। घर में दाल रोटी खत्म होने की नौबत आ गई थी। तब माँ ने रमेश को सुनारों के पास जा कुछ काम मांगने को कहा ताकि घर का खर्चा तो चल सके। और कोई चारा न देख उसने अपने को संभाला और बाजार निकल पड़ा। सोमनाथ के चले जाने के बाद सुनारों ने हीरो की तराशी का काम दूसरे कारीगरों को देना शुरू कर दिया था। कुछ सुनारों ने तो सीधा यह कहकर टाल दिया कि जब काम होगा तो बुला लेंगे, और कुछ ने कहा अभी कोई काम नहीं है, कहकर उसे चलता किया। थक हार कर बेचारा घर वापस आ गया। घर के हालात अच्छे न होने की वजह से उसने कहीं नौकरी करने की भी सोची, लेकिन फिर ये सोच कि उसे तो हीरो के अलावा कुछ आता ही नहीं, वो मायूस हो गया। कुछ दिन ही बीते थे कि एक दिन एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम ही नहीं था कि सोमनाथ का देहांत हो गया था। ये सुन उसे बहुत दुख हुआ और वो जब चलने को हुआ तो रमेश ने पूछा, क्या कोई काम था आपको? तब उस आदमी ने बताया कि वो पास के शहर में सुनार है और वो अक्सर सोमनाथ से अपने हीरो का काम करवाता था। ये सुन रमेश ने उससे आग्रह किया कि वो एक हीरे का काम उससे करवा के देखे। रमेश ने उसे ये भी बताया कि अपने पिता से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात उस सुनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक हीरा रमेश को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल मुझे दुकान पर दे जाना। अपने पिता को प्रणाम कर रमेश काम में सारी रात लगा। उसने उस हीरे को तराशा और सुबह सुनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते ही उस सुनार के मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है सोमनाथ जी नहीं रहे? सोमनाथ तो मेरे सामने खड़े हैं रमेश के रूप में। यह तो अपने पिता की ही परछाई है। ये सुन रमेश की आंखों में आंसू आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह बतलाती है कि अपने हुनर को पहचानो, जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करो और अपने काम को लगन से करो, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। आई होप ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। यदि पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो
चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।